कहानी है। रामलला के मंदिर की ये अमिट निशानी है। 1528 से 2024 तक का ये सफर अनमोल, संकल्प, आस्था और संघर्ष की सुनहरी झलक का कोई क्या ही लगाएगा मोल। नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। हम सभी जानते हैं कि बड़े ही संघर्षों के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण संभव हो सका है। पर इस संघर्ष के बारे में हम में से कुछ ही जानते हो, तो आइए आज हम आपको अयोध्या की बाबरी मस्जिद से राम मंदिर तक के बनने के ऐतिहासिक सफर पर लिए चलते हैं। अयोध्या नगरी की कहानी बहुत पुरानी है। भारतीय वेदों और शास्त्रों में भी अयोध्या का जिक्र मिलता है। अथर्व वेद में भी इस नगरी का साक्ष्य पाया गया है। हमारी मान्यताओं में अयोध्या नगरी हमेशा से ही श्री राम की जन्मभूमि रही है। साल 1528 से 29 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाया। इस मस्जिद को मुगल काल का एक महत्वपूर्ण मस्जिद माना जाता था। मस्जिद बन जाने के 300 साल बाद इसे लेकर विवाद की पहली झलक दिखाई दी। साल 1853 से 1855 के बीच अयोध्या के मंदिरों को लेकर विवाद शुरू होने लगे। 1858 में निहंग सिखों के एक दल ने बाबरी मस्जिद के अंदर घुसकर हवन पूजन किया था, जिसके बाद अंग्रेजी सरकार ने इसके बीच एक दीवार खड़ी कर दी, जिससे हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय शांति से अलग अलग स्थान पर पूजा और इबादत कर सके। साल 1949 में बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति मिलने का दावा किया गया। इस घटना के बाद हालात इतने गंभीर हो गए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संज्ञान लिया। साल 1950 में 2 अलग अलग केस फैजाबाद हाई कोर्ट में दाखिल किए गए और हिंदू समुदाय ने रामलला की पूजा की आज्ञा मांगी। पर यह मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ था। साल 1984 में राम जन्मभूमि का विवाद एक बार फिर से गरमाया। ये वक्त था जब राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हुई थी। साल 1986 में राजीव गांधी सरकार के आदेश पर बाबरी मस्जिद के अंदर का गेट खोला गया। साल 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा की शुरुआत की। 6 दिसंबर 1992 का वो दिन था जब बाबरी मस्जिद को स्थानांतरित कर दिया गया। इस घटना ने पूरे भारत में विवादों को जन्म दिया। साल 2002 में अयोध्या टाइटल डिस्प्यूट शुरू हुआ और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में हियरिंग शुरू हुई। अगस्त 2003 में एएसआई ने मस्जिद वाली जगह पर खुदाई शुरू की और यह दावा किया कि इसके नीचे 10वीं सदी के मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू समुदाय के पक्ष में फैसला सुनाया और राम मंदिर को एक ट्रस्ट के जरिए बनवाने का आदेश दिया, जिसके बाद फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना हुई और अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया। अब राम मंदिर महज एक मंदिर नहीं, बल्कि हमारी आस्था, संस्कृति और एकता का प्रतीक बन गया है। आज भारतीय जनमानस की आस्था और संघर्ष का प्रतीक अयोध्या की शान राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। हम गर्व से कह सकते हैं कि सदियों के संघर्ष, समर्पण और संकल्प का ये स्वर्णिम फल हमारे पूर्वजों के सपनों का साकार रूप है। पर ये तो था राम मंदिर बनने तक का सफर, जो यहाँ खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद हमारे मुस्लिम समुदाय को भी उनकी आस्था का स्वरूप, उनकी इबादत का पाक स्थल मस्जिद बनवाने हेतु जमीन सुनिश्चित करवाई गई, जो न केवल 2 समुदाय की आस्था को, पर साथ ही देश की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को भी सम्मान देने योग्य पहल थी। सरकार और न्यायपालिका द्वारा लिए इस कदम ने दोनों समुदायों की एकता और भाईचारे को एक अलग मजबूती दी और ये सिद्ध किया कि किसी भी धर्म की मान्यताएं बेशक अलग हो सकती हैं, पर इससे किसी भी संप्रदाय या धर्म के बीच कटुता नहीं आएगी। हम भारतवासियों की यही खासियत है कि हमारे लिए बस एक ही धर्म और गर्व है, और वो है भारतीय होना। तो इस वीडियो में आपने अयोध्या के 1528 से 2024 तक के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को जाना। ऐसे ही रोचक और तथ्यपूर्ण विषयों में जागरूक होने के लिए बने रहे हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द एसबी प्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।